ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो रिवीजन चल रहा था उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन के प्रकार, भिन्न के प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, है ना। ये तीनों चीजें पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने सवाल किए थे कुछ और फिर हमारी क्लास खत्म हो गई थी। उससे आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे क्या कि हम कैसे एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। हम कैसे एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। तो सबसे पहले आप खुद से करिए इस सवाल को। सभी लोग खुद से इस सवाल को ट्राई करिए और मुझे बताइए 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में जब मैं लिखूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा। करिए खुद से। कॉपी और पेन लेकर सभी लोग रेडी रहना आज भी। ओके मुस्कान, बाकी लोग बताइए मुस्कान का आंसर आया अभी। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 15/4 को लिखना है हमें मिश्र भिन्न के रूप में। गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से क्लासेस में। आने वाले 1 घंटे में हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर सभी लोग रेडी रहें क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है और उस शुरुआत का जो पहला सवाल है वो ये है कि 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। 15/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। अर्पित का आंसर आया है, मुस्कान का आंसर आया है। बाकी लोग बताइए। ओके, साहिल का आंसर आया है। चलिए साहिल कॉपी दिखाइए कैसे सॉल्व किया। साहिल अपनी नोटबुक दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया। अनमोल, अनमोल का आंसर आया है। अनमोल अपनी नोटबुक दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया। ओके साहिल, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस। हाँ जी, तो 15/4 का मतलब क्या है कि 15 को 4 से भाग करना है। 15 को 4 से क्या करना है, भाग करना है, सिंपल। तो हम 15 को 4 से भाग करेंगे। 15 को हमने 4 से भाग किया, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, हमें पता है 3 बार जाएगा। 4 तिया 12 और 3 क्या बचा हमारा यहाँ पर शेष। अब जो हमारा आंसर निकल के आया है उसको हम लिखेंगे भागफल। ये क्या होता है, शेषफल। फिर क्या, ये क्या लिखा है, भाजक, ठीक है। तो इसको हमें मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। मिश्र भिन्न के रूप में हम इन तीन, क्या कह सकते हैं इनको, ये जो तीन मैंने नाम लिखे हैं, भागफल, शेषफल, भाजक, इनकी मदद से ही लिखूंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, भागफल। पहले क्या आता है, सॉरी, हाँ, भागफल। उसके बाद आता है शेषफल, उसके बाद बटे का निशान और फिर भाजक, ठीक है। तो यहां से हम अगर ध्यान से देखें, भागफल क्या है 3, शेषफल क्या है 3, बटे भाजक क्या है 4। और यही हमारी क्या हो गई यहां पर, मिश्र भिन्न हो गई। तो इस तरीके से हमने एक विषम भिन्न को, या कह सकते हैं अनुचित भिन्न को, या कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न में बदला। सबको समझ में आया, बताओ, सबको समझ में आ गया, ठीक है। या तो आप ये याद रखो कि पहले भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं, फिर बटे का निशान आता है, फिर भाजक लिखते हैं। या तो आप ऐसे याद रखो, या इसको याद रखने का तरीका ये है ना। कंफ्यूजन यही तो होती है कि पहले हम लिखें क्या, भागफल लिखें, शेषफल लिखें, भाजक लिखें, लिखें क्या। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको क्या याद रखना है, मैं ये सब हटा देता हूं। यस, आपको सबसे पहले लिखना है अपना आंसर। आपका आंसर क्या आया, 3। मतलब भाग देकर जो आया वो आपका आंसर हुआ ना, एक तरीके से। जब आप भाग करते हो दो संख्याओं को तो जो भागफल होता है तो वही आपका एक तरीके से आंसर होता है ना। हालांकि यहाँ पर शेषफल आ रहा है, लेकिन
ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। पहले आपने क्या लिखा, जो आपका भाग करके आया। फिर घड़ी कैसे चलती है ये बताओ। घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी की सुई टिक 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 ऐसे चलती है। घड़ी की सुई की दिशा कैसी होती है, ऐसी होती है ना। बताओ, ऐसी तो होती है, घड़ी की तरफ देखो वो ऐसी चलेगी। कैसे चलेगी, कैसे चलेगी। यहाँ 12 होंगे कहीं बीच में, कहीं 12 बजे होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहीं 6 बजे होंगे, यहाँ पर कहीं 9 बजे होंगे, यहाँ पर कहीं 3 बजे होंगे। तो जो घड़ी की सुई है, सेकंड वाली सुई, वो चलती कैसे है, ऐसे चलती है ना। 12 से टिक 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 करती हुई 3 पर आई, फिर टिक 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 करती हुई 6 पर आई, फिर टिक 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 करती हुई 9 पर आई, और फिर टिक 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 करती हुई 12 पर चली गई। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही चलना है। 3 से घड़ी की सुई की दिशा में चले। क्या आया, 3। ठीक है, पहले 3 था, पहले ये वाला 3 था। फिर घड़ी की सुई की दिशा में चले, क्या आया, 3, वो लिख दो। फिर बटे का निशान लगा दो। फिर घड़ी की सुई की दिशा में चले तो क्या आया, 4, फिर 4 लिख दो। तो ये मेरा क्या आ गया, 3 सही 3/4। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप वो चीज याद रखो, पहले भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं, फिर बटे का निशान लगाते हैं, फिर भाजक लिखते हैं। या फिर जैसे घड़ी टिक 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 चलती है, ऐसे ही आप चलो। 3 से शुरू करो और घड़ी की दिशा में आप चलते रहो, जो जो आता जाए वो लिखते जाओ। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ आया, बताइए, सबको समझ आ गया। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है तो प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। सभी को समझ में आ गया है, पक्का। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है, यस, ये चीज मैंने आपको अभी बताई। पहले भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल लिखते हैं, और फिर भाजक लिखते हैं। और फिर दूसरा तरीका मैंने बताया, जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलो, पहले 3 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो। ठीक है, ऐसे घड़ी की दिशा में चलो। और शुरू कहां से करना है, 3 से, मतलब भागफल से। शुरू कहां से करना है, भागफल से। रिपीट करना है दोबारा से, ओके मैं रिपीट कर देता हूं। चलो, इस सवाल को करो पहले, इसी में मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है वो इस सवाल को करें, इसी में रिपीट कर दूंगा मैं। ओके सौरभ, इस सवाल को जब समझाऊंगा ना वो इसी में रिपीट हो जाएगा। तो जिनको समझ में आ गया है वो बच्चे इस क्वेश्चन को करें, सभी लोग। यस, ओके मुस्कान। 76/9, 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। ओके अर्पित, अर्पित एंड मुस्कान का आंसर आ चुका है। जल्दी से बाकी लोग भी, घड़ी जैसे घड़ी चलती है ऐसे ही चला दो इस सवाल को। जैसे घड़ी चलती है ऐसे ही चला दो इस सवाल को। ओके, अंकित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया। अंकित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज अपनी नोटबुक दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, नौ थे 72, 4 आपका शेषफल आया। उसके बाद आप आगे करिए, आपका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए एक बच्चे का और देख लेते हैं, किसी का। टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज अपनी नोटबुक दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया। टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज। ओके, आप अभी कर रहे हो, ठीक है। तान्या, कर रहे तान्या हैं जी। सर, कर हाँ रहे जी हैं तान्या सर। जी। ओके तान्या जी, आप भी कर रहे हो, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं लगेगा वैसे इसमें, चलो। ओके अर्पित, आप दिखा दो अपनी कॉपी। अच्छा सौरभ, कर लिया आपने। ओके अर्पित, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सौरभ, आपने कर लिया, वेरी गुड, दिखाओ कॉपी, क्योंकि अभी आप डाउट पूछ रहे थे। अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड। अच्छा, आंसर क्या आया आपका, इससे आगे नहीं आया होगा समझ में, ठीक है। चलो, तो कर लेते हैं इस सवाल को। मुस्कान, अगली बार आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है।
किसको लिखना है, 76/9 को। इसका मतलब क्या है कि 76 को 9 से भाग देना है ना। तो हमने 76 को 9 से भाग दिया, सिंपल। जब हमने 76 को 9 से भाग दिया तो ये 8 बार गया, 9 8 72, और 6 में से 2 गया 4। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहां से शुरू हो जाओ। कहां से, 8 से, मतलब जो आपका भाग करके आया है, भागफल से शुरू हो जाओ। और जैसे घड़ी चलती है, जैसे घड़ी चलती है वैसे चलो। घड़ी कैसे चलती है, मैंने बताया, मान लो ये घड़ी है, ठीक है। यहां पर 12 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, यहां पर 9 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, और ये सेकंड वाली सुई है। तो ये कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना, टिक 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 टिक। और ये 60 सेकंड में पूरा 1 मिनट कंप्लीट कर लेगी। घड़ी ऐसे ही चलती है ना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ही आपको चलना है, ऐसे। तो जो जो आ रहा है आपके रास्ते में उसको लिखते जाओ। पहले आपके रास्ते में 8 आया तो 8 लिख दिया, फिर 4 आया तो 4 लिख दिया, फिर बटे का निशान, और फिर 9। यही आपका आंसर, ठीक है। पहले 8 आया तो 8 लिख दिया, फिर 4 आया तो 4 लिख दिया, फिर 9 आया तो बटे लगाकर 9 लिख दिया। आ गया सबको समझ में? अब बताओ, अब आ गया सबको समझ में? अब डाउट? सौरभ, आपको क्या कहते हैं, समझ में आया? सौरभ, ओके सौरभ। बाकी लोग बताइए, और किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। सबको क्लियर है ये? अब कोई गलती नहीं करेगा। पोल में मैं क्वेश्चंस दूंगा दूंगा सभी लोग करेंगे उसको। अगर किसी को अभी भी डाउट है पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पक्का? लास्ट टाइम पक्का? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। अब मतलब हमें उल्टा करना है। अभी हमने क्या किया, एक विषम भिन्न को बदला मिश्र भिन्न में। अब हमें उल्टा करना है, जो अभी तक हमने किया उसका उल्टा। तो कर दो, तो कर दो। कैसे करोगे? 15/8, ओके। मुस्कान 15/8 होगा, दोबारा चेक करो। 17/8, ओके अर्पित, यस मुस्कान, वेरी गुड। अनमोल, वेरी गुड। 17/8, यस वेरी गुड। तो ये तो बहुत आसान है, 2 सही 1/8 को बदलना है। तो आपको क्या करना होता है, नीचे गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो, और जो भी आंसर आए उसमें ऊपर जोड़ दो। समझ में आया? नीचे गुणा यानी 8 × 2, और ऊपर जोड़ दो +1, और बटे में 8। जो बटे में यहां पर है वही लिख दिया मैंने, है ना। जो बटे में यहां पर है, जो इस बटे के निशान के नीचे संख्या यहां पर लिखी है, वही मैंने यहां लिख दी। और बाकी नीचे गुणा ऊपर जोड़, नीचे गुणा ऊपर जोड़। नीचे से शुरू करा मैंने, गुणा किया, फिर ऊपर वाली संख्या में उसको जोड़ दिया। ये आया कहां से 8? मतलब हम ऐसा करते ही क्यों है कि नीचे गुणा करते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। आपने वो पढ़ा होगा, एक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद है ये याद है? यही तो ये लाइन मैंने बताई थी। तो भाजक की गुणा कर दो भागफल में, यानी ये भाजक होता है बेसिकली हमारा। जब हम भाग करते हैं, नीचे जो लिखा जाता है वो भाजक होता है। भाजक की गुणा किसमें होती है? भागफल में। और उसमें ऊपर जो लिखा होता है वो शेषफल लिखा होता है, तो वो जोड़ दे। तो ये यहां से आया है ये चीज, ठीक है। ये कोई हवा में नहीं आ गई कि हमने नीचे गुणा कर दिया ऊपर जोड़ दिया। ये आया कहां से? इस लाइन से। ये आपने पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो वही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे गुणा यानी ये हमारा क्या होता है? भाजक होता है। ये हमारा भागफल होता है, और ऊपर वाला हमारा शेषफल होता है। ये देखो, ये रहा, नीचे वाला भाजक होता है, इधर भागफल होता है, ऊपर शेषफल होता है। तो हमें उल्टा करना है ना, तो हमने वही वहां पर फॉर्मूला यूज किया है, इसकी गुणा इसमें और शेषफल जोड़, ठीक है। तो यहां से आया ये, ठीक है। तो यही आपको बताना था, ये आया कहां से। तो डायरेक्ट इसको ऐसे आप कर सकते हो, 2 सही 1/8, 8 दूनी 16, और 16 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 17/8। आया सबको समझ में? बताइए, सभी लोग बताइए, सबको क्लियर हुआ?
अगर किसी को डाउट है पूछ लो। नीचे गुणा करते हैं नीचे वाली संख्याओं की, ऊपर उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहां से इसका आंसर क्या आया, 17/8। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और मैं कॉपी चेक कर सकता हूं। इस बार कॉपी चेक नहीं करूंगा, इस बार माइक ऑन करा के, किसी का भी माइक ऑन करा लूंगा और वो मुझे बताएंगे कैसे आपने किया। 3 सही 5/7 को विषम भिन्न के रूप में लिखे। 3 सही 5/7 को विषम भिन्न के रूप में लिखें। ओके, यस, मुस्कान, आप माइक ऑन करके बताइए कैसे किया आपने। मुस्कान, आपको मेरी आवाज आ रही है तो? अच्छा ठीक है, रुको अभी मुस्कान तो फिर रहने दो। मनीषा आप बताइए, माइक ऑन करके बताइए। सर मैंने पहले 7 और 3 की गुणा की तो 21 आया, और फिर 21 में 5 जोड़ दिए तो 28 आया, तो 28/7 आंसर। 21 में 5 जोड़ने पर क्या आया? 26 26 26 सर, सॉरी सॉरी। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे ऋतुशीला नाम से जो स्टूडेंट है। आप बताइए कैसे किया आपने। हाँ मुस्कान, आप टाइप करके बता दो या फिर कॉपी दिखा दो, कुछ भी चलेगा। अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है माइक ऑन करने में तो बता देना मुझे, ठीक है? आप माइक ऑन नहीं कर सकते तो आप कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान। हाँ जी, तान्या, तान्या जी बताइए कैसे किया आपने, या अभी आप कर रहे हैं? सर मैंने 7 और 3 से गुना किया सर, 21 आया, फिर 5 जोड़े 5 26 जो आया सर, 7 को ऐसे ही लिख दिया। ओके, आपके साथ और कौन पढ़ रहा है तान्या? तान्या खुद से ट्राई करो, समझ में ना आए तो पूछ लो, ठीक है? हाँ जी, 3 सही 5/7 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तान्या सारी आवाज आती है? आप आप आपको किसने बताया ये सब आवाज आ रही है? ठीक है, तो 3 सही 5/7 को, तान्या समझो यहाँ पर, 3 सही 5/7 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैंने बताया था नीचे जो जैसे ये 7 है नीचे, इसकी तो गुणा होगी साइड वाली संख्या में, इनकी गुणा कर दो। ठीक है, तो 7 × 3, उसके बाद उसमें 5 जोड़ दो, +5 बटे में, यहां पर 7 है तो यहां पर 7 लिख दो। ठीक है, अब 7 या 21, 21 और 5 कितना हुआ, 26/7। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, यस, आया सबको समझ में? बताइए। ठीक है, ओके, चलिए पोल में क्वेश्चंस करें तो। रेडी हो सभी लोग? सबका वार्म अप हो गया अच्छे से? सबने वार्म अप कर लिया, अभ्यास सबका हो चुका है, अब सीधा चले मैच खेलने। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखो। 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखो। आंसर कहां देना है, पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखें। यस, आसान से सवाल है, अभी अभी ऐसे सवाल कराया है मैंने, सभी लोग करें इसको। जस्ट अभी ऐसा ही सवाल, 2 सवाल कराए,
सभी लोग, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, कोशिश करो करने की। यस, हाँ जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर्स दिए थे उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अनमोल, उमेश कुमार, अर्पित बेनीवाल, मनीषा, काजल, कपिल कुमार के नाम से हैं, आर्यन वर्मा हैं, आर्यन आज क्लास में नहीं है शायद, टुडे न्यूज के नाम से हैं, सुनीता सुनीता के नाम से हैं, ये भी क्लास में नहीं है, समीर कागरा के नाम से हैं, ये भी क्लास में नहीं है शायद। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ जी, उसके बाद हैं तान्या, सौरभ, ऋतुशीला नाम से हैं, बाजा नाम से हैं, योगेश योगेश कुमार के नाम से हैं, साहिल है एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन को अब देख लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, तो सबका आंसर आ चुका है, एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। कोई बात नहीं, जिनका गलत है वो थोड़ा ध्यान दें। 5 सही 1/3 को लिखना था विषम भिन्न में। ए, वेरी गुड, ए इसका आंसर होगा। कैसे? मैंने अभी बताया था कि नीचे वाली संख्याओं की होती है गुणा, 3 और 5 की होगी गुणा, और ऊपर जो जाके उसको देना है जोड़। तो 5 दिया 15, 5 गुना 3 जमा 1/3 आया ना ये। तो 5 दिया 15 जमा 1/3 आया ना ये, और 15 और 1 16/3 आया ना ये। तो आंसर क्या आया? 16/3, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16/3। सबको क्लियर है ये? अगर किसी को डाउट है पूछ लो। वैसे एक बच्चे का ही गलत था, बाकी सबका तो सही था। पूछ लो डाउट है तो। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलिए। 78/11 को किस में बदलिए? मिश्र भिन्न में बदलिए। बदलिए बदलिए। यस, वेरी गुड। कभी भी सवालों को आंखों ही आंखों में सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो। आंखों ही आंखों में सवाल सॉल्व नहीं होते। सवाल सॉल्व होते हैं कॉपी और पेन पर, सॉरी, कॉपी पर पेन से। आंखों से सवाल सॉल्व करोगे तो क्या पता सही हो जाए, पर क्या पता गलत भी हो जाए। यस, हाँ जी, करें सभी लोग। वेरी गुड, सभी लोग कोशिश करें इसको करने की। गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, सवाल सबको करना। तो खुद से करें सभी लोग। यस, हाँ जी, 2 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, सभी का सही है अभी तक। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एक बच्चे का गलत हो चुका है। आंसर सबके आ चुके हैं लेकिन एक बच्चे का गलत है। तो यस,
इसमें मुझे 78 को 11 से भाग देना था, 78 को 11 से भाग देना था, तो बहुत आसान काम करना था। तो 11 सत्ते 77 आया, 8 में से 7 गया, 1 बचा। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, आपको यहां से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? यहां से। यहां कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1000 10,000 कुछ भी आए, यहां से शुरू करो और जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलो, और रास्ते में जो भी आता जाए उसको लिखते जाओ। पहले है तो आया 7, उसके बाद आया 1, फिर लगाओ बटे का निशान, और फिर कौन आया लास्ट में? 11। तो आपका आंसर क्या आया? 7 सही 1/11, यानी ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 7 सही 1/11, 7 and 1/11। तो ये था हमने कैसे एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला, और पिछले सवाल में हमने सीखा कि कैसे हमने एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला। अब बात करते हैं अगले चीज की, जो कि है भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। तो आप लोग लिखेंगे 10/8 को सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अपने हैंड रेज कर लो। जो बच्चा सरलतम रूप, भिन्न को सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या होता है ये बताएगा, वो अपने हैंड रेज करो। कोई बताना चाहता है? आंसर आप लोग दे रहे हैं, सही दे रहे हैं सभी लोग आंसर, 5/4। लेकिन मतलब क्या है इस चीज का कि सरलतम रूप में लिखना, एक भिन्न को सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहता है? ओके अर्पित बताइए, माइक ऑन करके बताइए। सर इसमें डिजिट्स को काटना होता है ऊपर नीचे, किससे काटना होता है? जिससे वो डिवाइड हो, जिस नंबर से वो डिवाइड हो। ऐसे तो 8 को मैं 4 से काट दूंगा और 10 को 5 से काट दूंगा, काट सकता सर हूं ऐसे? दोनों दोनों डिजिट एक एक से डिजिट से चेंज होनी चाहिए। वेरी गुड, यही तो होता है सरलतम रूप का मतलब, कि अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए या किसी एक संख्या से कटने चाहिए। कंप्लीटली भाग होने चाहिए या कंप्लीटली कटने चाहिए, उसी को हम कहते हैं सरलतम रूप। जैसे 10 और 10/8 किसी एक संख्या से कटने चाहिए दोनों। ये नहीं कि 10 को मैंने 5 से काट दिया, 8 को 4 से काट दिया तो 5/2 इसका सरलतम रूप आ गया। किसी एक संख्या से दोनों, ठीक है? तो 10 और 8 किससे कटेंगे? 10 और 8 2 से कटेंगे दोनों, है ना? मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करो, सरलतम रूप का मतलब है क्या, कि ये 10 और ये 8 दोनों किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि मैंने इसको 10 को काटा 5 से, 5 दूनी 10, और इस 8 को काटा 4 से, 4 दूनी 8, और ये 2/2 आ गया और ये एक आंसर आ गया। नहीं, ये गलत है। मतलब क्या है कि ये दोनों किसी एक ही अंक से कटने चाहिए, किसी एक ही नंबर से कटने चाहिए, और वो नंबर है 2। ये 2 से कट जाएंगे दोनों, ठीक है? तो 10 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 पंजे 10 आएगा, और जब 8 को 2 से भाग करूंगा तो 2 चौक 8 आएगा। तो ये क्या आया? 5/4। यही इसी भिन्न का, नोट किसी भिन्न का, यही किसी भिन्न का सरलतम रूप है। आया सबको समझ में सरलतम रूप का मतलब? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा? 5/4। सरलतम रूप का मतलब होता है कि अंश और हर किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सरलतम रूप 10/8 का, जो कि है 5/4। चलिए, यस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 15/20 को सरलतम रूप में लिखो। इसको बताइए, इसको कैसे लिखेंगे सरलतम रूप में? मैं फिर माइक ऑन करा के किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया। सभी लोग आंसर दें कमेंट में। काजल आप बताइए। काजल आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए क्या आएगा इसका आंसर, कैसे करोगे सॉल्व इसको?
काजल बताइए कैसे आया 3/4? आपने आंसर दिया है कमेंट में 3/4, कैसे आया 3/4 काजल? रुकिए अर्पित। सौरभ आप बताएंगे? सौरभ? सर किया ही नहीं। अच्छा, समझ नहीं आया क्या? यस सर। ओके। काजल आपको भी नहीं समझ आया क्या? तान्या आप बताइए, इस बार आप ही बताएंगे हो। तान्या, तान्या आपने आंसर दिया है 3/4, कैसे? इसका आंसर 3/4 आएगा ही नहीं, कैसे आया आपका 3/4? अरे पाँच के नाराज हो क्या सभी लोग? कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। हाँ तान्या बोलिए। 5 के पाड़े से हमने 3 काट 15 के पाड़े से 3 का 5 के पाड़े से 5 के पेड़े से 15 का 5 के पाड़े से सिर्फ 15 काटा जी। 15 5 तान्या खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, ऐसे नहीं। ठीक है। हाँ जी, साहिल आप बताएंगे? मुस्कान आप मुस्कान, चलिए मुस्कान का तो नंबर आ गया था। टुडे न्यूज, यस बताओ, आप बताओ। सर 5 को 15 से गुना किया तो 3 आया, ओके। और 5 को 20 से गुना किया तो 4 आया। गुणा नहीं करना है, आप ऐसे बोलो 15 को 5 से भाग किया तो 3 आया, 20 को 5 से भाग किया तो 4 आया। ओके सर। देखो, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि आपके अंश और हर दोनों किसी एक संख्या से कटने चाहिए। किसी एक संख्या से कटने का मतलब क्या है? भाग होना, है ना? पूरे पूरे भाग होने चाहिए ये दोनों, 15 और 20। किससे? किसी एक संख्या से। वो संख्या कुछ भी हो सकती है। चेक करो, क्या 2 से 20 कट जाएगा? यस। लेकिन क्या 2 से 15 कट जाएगा? नहीं। आगे बढ़ो। 3 से 15 कट जाएगा? यस। क्या 20 3 से कट जाएगा? नहीं। आगे बढ़ो। 4 से 20 कट जाएगा? यस। लेकिन क्या 4 से 15 कट जाएगा? नहीं। आगे बढ़ो। 5 से 15 कट जाएगा? यस। 5 से 20 भी भाग हो जाएगा? यस। तो हमें वो संख्या मिल गई जिससे ये दोनों भाग हो जाएंगे। तो 5 से ये 5 दिया 15 गया, और ये 5 चौक 20 गया। तो आपका आंसर क्या आया? 3/4। और यही इसका क्या होगा? सरलतम रूप होगा। ठीक है, आया सबको समझ में? बताओ। सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15/20 का सरलतम रूप है 3/4। चलिए इसका सरलतम रूप बताइए। 7 सही 4/6। पहले आप इसको बदल लो, किसमें? भिन्न में। कौन सी भिन्न में? विषम भिन्न में। उसके बाद इसका सरलतम रूप बताना। यस, करिए। 7 सही 4/6 को सरलतम रूप में लिखो। सभी लोग करें, बताए क्या आंसर आएगा इसका? ओके, मुस्कान बोल रही है 23/3। अच्छा, ठीक है। बाकी लोग बताइए। हाँ, तो देखो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था इसको कैसे बदलते हैं। सभी लोग ध्यान दें, मैंने अभी अभी सिखाया था कैसे बदलते हैं। नीचे होती है गुणा, और ऊपर उसको हम जोड़ देते हैं। तो 6 सत्ते कितना हुआ? यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 × 7 + 4/6। 6 सत्ते कितना हुआ? 42, 42 और 4 46/6। अब ये 46 और 6 किससे कट जाएंगे? 2 से। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपका आंसर क्या आया? 23/। आसान था, सबको क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा? 23/3। ठीक है, क्वेश्चंस करें, बताइए।
पोल में क्वेश्चंस करें, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं। पहला सवाल, 30/25 का सरलतम रूप लिखो। सभी लोग करेंगे इसको। 30/25 का सरलतम रूप लिखो। सभी लोग लिखेंगे सरलतम रूप। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। यस, 30/25 को सरलतम रूप में लिखें। वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं। 3 लोग और बचे हैं। मात्र 10 सेकंड है आपके पास, मात्र 10 सेकंड। दो लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, बाकी सबने आंसर दिया था और सबका आंसर सही है। तो 30 और 25 किससे कटेंगे? 30/25 में 30 और 25 किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों 5 के में। तो 5 6 30 और 5 पंजे 25। आंसर क्या आया? 6/5। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल करते हैं। 8/12 को सरलतम रूप में लिखो। 8/12 को सरलतम रूप में लिखो। सर पोल दिया है। अच्छा बच्चों, नेटवर्क की दिक्कत हो गई है थोड़ी। मैं दोबारा से एक एक मिनट मुझे दीजिए बस। हाँ जी, हाँ जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं दोबारा से विंडो शेयर कर रहा हूँ। यस सर। सर जी डबल आवाज आ रही है। हाँ जी, अब सिंगल आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये सवाल मैंने दिया था। हाँ जी, तो यस, करिए सभी लोग। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया, सभी लोग इसको सॉल्व करें। 8/12 को सरलतम रूप में लिखना है। यस, वेरी गुड।
2 लोग और बचे हैं, वो भी करें जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। 8/12 को सरलतम रूप में लिखना था, यानी 8 और 12 को हमें किसी एक ऐसी संख्या से काटना था कि दोनों उससे कट जाएं। यानी 8 किससे कट सकता है? 4 से कट सकता है, और 12 भी किससे कट सकता है? 4 से कट सकता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये क्या बन गया? 2/3। यानी इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, सबको क्लियर है? सबका आंसर ऐसे सही था, तो क्लियर होगा सबको। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए, ओके, अगला सवाल करते हैं। ये भिन्न दी हुई है आपको, एक 3 सही 5/10। इसको सरलतम रूप में लिखना है। इस भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है, तो सभी लोग करेंगे इसको। करिए सभी लोग। ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। वोट करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपने वही ऑप्शन टिक किया है जो आपको करना था। कहीं ऐसा तो नहीं आपको करना कुछ और ऑप्शन टिक था, कर आपने दूसरा दिया। यस, करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, अभी 3-4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। हाँ जी, जल्दी करें जो लोग बच गए हैं। इतने शांत कैसे बैठे हो भाई? जो लोग बच गए हैं जल्दी पोल में आंसर करो। जो लोग बच गए हैं करिए आंसर जल्दी से। आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इसमें पहले मुझे इसको बदलना पड़ता। 3 सही 5/10 को मुझे इसमें पहले बदलना पड़ेगा, बिना बदले काम चलेगा नहीं। तो मैं इसको बदल देता हूं। तो 10 दिया 30, और 30 और 5 35, तो ये क्या बन गया? 35/10। अब ये किससे कट जाएगा? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर? 7/2। क्या आंसर आया आपका? 7/2, ऑप्शन सी। क्या आंसर आया आपका? 7/2, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या आंसर आया? 7/2, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो, आपके पास 5 सेकंड है। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं फिर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़े थे हमने, है ना? बहुत अच्छे से पढ़े थे। याद है सभी को कैसे पढ़े थे हमने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन? सबको याद है? ठीक है,
अगर सबको ध्यान है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन के बारे में तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना आना चाहिए, एलसीएम। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है ना, सवाल ये उठता है मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूं कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, मतलब ऐसे नहीं पता ना कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, मैं बता रहा हूं इस लाइन का मतलब क्या है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या है। तो इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मेरी मधुर वाणी को ध्यान से सुनना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 2 और 4 के एलसीएम का मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 4 दोनों से भाग हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 4 दोनों से भाग हो जाए। यानी अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। समझ में आया एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं कहूं 2 और 4 का एलसीएम, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी संख्या, वो लीस्ट संख्या, वो लोएस्ट नंबर जो 2 और 4 दोनों से भाग हो जाए। समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, उस छोटी से छोटी संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ भी बोल। ठीक है, तो जो चीज आप पढ़ रहे हो, एलसीएम आप पढ़ रहे हो, उसका मतलब आप पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया एलसीएम का मतलब। अब बात करते हैं इसको निकालते कैसे। ठीक है, निकालते कैसे, तो कुछ सवालों की मदद से इसको निकालना सीखते हैं। ये आप ही निकालेंगे पहले। 24 और 60 का लैसे, लैसे मतलब लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम निकालो। ठीक है, 24 और 60 का एलसीएम निकालो। यस करिए। अर्पित पूछ रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। एलसीएम में हम छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं, नाम से देखो ना, एलसीएम में क्या आ रहा है, एल, एल का मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब बहुत कम, मतलब सबसे कम। और एचसीएफ में एच आ रहा है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि उन दो संख्याओं से भाग हो जाए। ठीक है, यस करिए इस सवाल को। 24 और 60 का एलसीएम ज्ञात करो। सभी लोग करेंगे अपनी कॉपी में, फिर मैं सबकी कॉपी, सबकी तो नहीं, किसी भी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर सकता हूं। क्या करना है सर? 24 और 60 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम? यस। अर्पित समझ में आया एचसीएफ और एलसीएम में अंतर, या दोबारा बताऊं। एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो उनसे भाग हो जाए, और एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, मैं पहले इस क्वेश्चन को कर लो फिर मैं रिपीट करता हूं। पहले आप इस सवाल को करो 24 और 60 का एलसीएम निकालो। और कमेंट में आंसर दीजिए क्या आया आपका आंसर। ओके, रोहित का आंसर आया 120। चलो देखो मैं बता देता हूं इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले इनको एक साथ लिख लो, इनको एक साथ लिख लो। 24 और 60 को आपने एक साथ लिख लिया।
अब इनको भाग देना शुरू करो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से भाग देना। कहां से स्टार्ट करना है? हमेशा 2 से। ठीक है, तो जब हम इसको 2 से भाग देंगे 24 को तो क्या आएगा 12। 60 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 30। समझ में आया? हमने 24 को इस 2 से भाग दिया तो 12 आया, फिर 60 को 2 से भाग दिया तो 30 आया। फिर दोबारा चेक करो क्या 2 से भाग हो रहा है? यस, दोबारा 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ, 2 से हम 6 को भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6, लेकिन 15 को 2 से भाग होगा नहीं, तो जो नहीं होगा उसको ऐसे कैसे ही लिख दो। समझ में आया मैंने क्या किया? 2 से 6 तो भाग हो जाएगा, 2 तिया 6, लेकिन 15 नहीं होगा, तो 15 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है इसमें से? नहीं। अब 2 से कुछ भी भाग नहीं हो रहा, ना 3 ना 15। तो फिर 3 से देखो, 3 से भाग हो रहा है। हाँ, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब आगे देखो ये किससे भाग होगा? 5 तो 5 से ही होगा। ठीक है, एक तो होगा नहीं, तो एक तो ऐसे ही रखो, और 5 एकम 5। और हमें जैसे ही लास्ट में सब एक हो जाए, जैसे ही लास्ट में एक 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 आ जाए तो हमें रुक जाना। अब क्या करो, इनकी गुणा कर लो, इनकी। तो इनकी जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो आपका एलसीएम क्या आएगा इसका? 120। आया समझ में सभी को? हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ लो, दोबारा रिपीट करूं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, 24 और 60 का एलसीएम निकालना था, तो इसको एक साथ लिख लिया। हमें स्टार्ट हमेशा 2 से करना है, 2 से भाग देना स्टार्ट करो। तो 24 को जब 2 से भाग दोगे तो 12 आएगा, और जब 60 को 2 से भाग दोगे तो 30 आएगा। फिर दोबारा चेक करो क्या 2 से भाग हो रहा है? हाँ, फिर 2 से फिर भाग करोगे तो 12 को तो 6 आएगा, और 30 को 2 से भाग करोगे तो 15 आएगा। दोबारा देखो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ, 6 2 से भाग हो सकता है, तो 2 तिया 6 आया, लेकिन 15 नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो क्या हो गया? इसको ऐसे कैसे ही लिख दो। नहीं हो सकता तो हम इसको छेड़ नहीं रहे, है ना? जो हो रहा है उसको कर दो, जो नहीं हो रहा उसको छेड़ो ही मत। तो 15 ऐसे का ऐसे ही आएगा। इसके बाद अब देखो क्या 2 से 3 और 15 भाग हो रहे हैं? नहीं। तो 3 से चेक करो क्या 3 से भाग हो रहे हैं? यस। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 से चेक करो, एक ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5। ठीक है, जैसे ही लास्ट में एक आ जाए हमें रुक जाना है, और इनकी जो गुणा होगी वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा, यानी 120। तो देखो ये 120 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 24 और 60 दोनों से भाग हो सकती है। ये सबसे छोटी संख्या है, 120 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों से भाग हो जाए। एलसीएम का मतलब समझ में आया? एलसीएम का मतलब क्या है अर्पित? सर 120 कैसे है समझाना? मैं ये समझा रहा हूं, इसका एलसीएम आया 120। ठीक है, इस 24 और 60 का एलसीएम 120 आने का मतलब ये है कि 120, देखो एलसीएम का मतलब होता क्या है बेसिकली? लीस्ट कॉमन फैक्टर। और ये लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो 120 वो सबसे छोटी संख्या है, 120 वो सबसे छोटी संख्या है, 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 60 दोनों से भाग हो जाएगी। 120 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो इन दोनों से भाग हो जाए। ठीक है, बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, तो अर्पित को एचसीएफ में डाउट था कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहूं 32 और 64 का एचसीएफ निकालो, 32 और 64 का क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। तो कैसे निकालोगे? निकालना आता है, 64 को 32 से भाग देते हैं हम। ठीक है, 32 दूनी कितना आया? 64, और यहां पर आ गया 0,
यही होता है हमारा HCF जो यहाँ पर आता है। ठीक है, चलो और कोई संख्या ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 2 और 10 नहीं, 2 और 13 का HCF निकालो। ठीक है, 2 और 13 का HCF निकालो। तो कैसे निकालते हैं? 13, 2 छिक्का 12, 3 में से 2 गया 1, फिर इस 2 को यहां लिखते हैं, तो 1 दूनी 2। जैसे ही हमारा 0 आता है, उससे ऊपर वाला जो हमारा भाजक होता है वो HCF हो जाता है। ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है 32 और 64 का अगर मैं HCF निकालूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 और 64 दोनों को भाग कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या। HCF का मतलब क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 और 64 दोनों को भाग कर दे, दोनों को भाग कर दे। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे। तो वो सबसे बड़ी संख्या जो 32 और 64 दोनों को भाग कर दे वो 32 ही है। हाँ, जब तक 0 ना आए तब तक डिवाइड करते रहते हैं। वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको HCF का मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। HCF का मीनिंग क्या है? अगर मैं कहूं 32 और 64 का HCF निकालो, तो उसका मतलब ये है मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। और LCM का मतलब क्या था? कि वो छोटी से छोटी संख्या जो उन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। ठीक है, खुद से 2 संख्याएं आप कोई भी लो, उनका LCM निकालो, उनका HCF निकालो, और अलग अलग आएंगे और अंतर आपको खुद दिख जाएगा। HCF में आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी जो बाकी दोनों को भाग कर देगी, और LCM में आपको वो छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जो बाकी दोनों से भाग हो जाएगी। ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस, और ये डिफरेंस आपको कब कब समझ में आएगा? जब खुद से आप कोई भी 2 संख्याएं लो, अपनी कॉपी में लिखो, उनका HCF निकालो, उनका LCM। मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है? टाइम क्योंकि हो चुका है, अभी आप रुक जाना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनको समझ में आ गया है अच्छी बात है, वो लोग जा सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया है वो रुक जाना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके।